दोस्तों, आज हम दो बहुत 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करेंगे। एक बात करेंगे पीएमटी फंक्शन का, दूसरा हम यूज करेंगे गोल सीक का। गोल सीक को हम व्हाट एल्स एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, जो आपको यहाँ पे डेटा के अंदर यहाँ पे दिखता है व्हाट इफ एल्स एनालिसिस। ठीक है, और पीएमटी होता है फाइनेंशियल, जैसे कि ईएमआई कैलकुलेशन के लिए। जैसे कि मान के चलो आप कहीं से लोन लेते हो, बजाज फिनसर्व से लोन लेते हो, एचडीएफसी बैंक से लोन लेते हो। ठीक है, तो ये कैसे तो ये लोन लेते हो, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं आपको। फिर पेमेंट टर्म अग्रीमेंट करते हो कि भाई 5 साल के लिए लेना है, 3 साल के लिए लेना है, तो कितना आपका ईएमआई बनेगा, कितना आप इंटरेस्ट पे करे हुए। तो ये हम जो है पीएमटी फंक्शन के थ्रू करेंगे। अगर मान के चलिए ये वीडियो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मान लीजिए लोन का इंटरेस्ट का कारोबार करते हैं। मान के जिनके पास कोई एप्लीकेशन नहीं है फिर भी उनको इंटरेस्ट पे देते हैं, तो इनका हिसाब रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कितना ईएमआई बनेगा, कितना इंटरेस्ट आएगा। ये सब के लिए ना ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोन का बिजनेस करते हैं, अगर आप अगर मान के चलिए आप लोन लेते हैं किसी से, बजाज फिनसर्व से, चाहे एचडीएफसी बैंक से, चाहे आईसीआईसीआई बैंक से, किसी बैंक से लेते हैं या किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन लेते हैं, तो भी आपके लिए समझना या आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। तो चलिए मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं पहले चलता हूँ आपको पीएमटी में। मैंने कुछ कर रखा है जैसे पीएमटी फंक्शन पे आया, मान के चलो यहाँ पे देखिए ये क्या है, लोन अमाउंट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, इसके बाद ये कितने साल के लिए आप लोन लोगे, ये अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैंने एक बटन बना रखा है। जैसे देखिए आपका मान के चलिए लोन का अमाउंट जो है, मान के चलिए, या इसको उठा के ले जाते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ ले लेते हैं, ये 6,57,000 या 6,57,000 थोड़ा सा कम कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए 4,57,200 का आप लोन लेते हैं, मान के चलिए 10% इंटरेस्ट है, और आप मान के चलिए 5 साल के लेते हैं, तो 5 यहाँ पे जैसे देंगे तो ये बता देगा कि कितना आपको 9,714 रुपया मंथली लगेगा 4,57,000 के लिए, दो इसके हिसाब से। और टोटल आप 1,25,649 रुपये का आप इंटरेस्ट पे करोगे। ठीक है, अगर आप ये टर्म जो है 3 साल के लिए करते हैं तो देखो 14,753 रुपये का आपका वो आएगा, ईएमआई आएगा, इतना रुपया आप इंटरेस्ट पे करोगे। अगर आपका लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलिए 15% है, तो आपका जो है इंटरेस्ट इतना बढ़ जाएगा, 15,849 का हो जाएगा। और अगर इसको आप वापस 5 साल कर देते हो, तो ये कैलकुलेशन देखना है कि ये कैसे होता है। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। मैं अभी आपको करके बताऊंगा एक एक चीज, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये गोल्ड सिक वाले में देखो, गोल्ड सिक वाले में जैसे सिमिलर चीज है कि आपने 2.5 लाख का लोन लिया, 10% के हिसाब से लिया, और आपका जो ईएमआई बन रहा है पीएमटी फंक्शन के थ्रू कुछ बन रहा है, तो इसको हम कैसे, हम अगर आप मान लीजिए जो ईएमआई बन रहा है आप चाहोगे नहीं नहीं हम इतना ईएमआई नहीं दे सकते, हम ईएमआई कम दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप कहोगे कि नहीं भाई मैं 4,000 ईएमआई दे सकता हूँ, तो ये कैसे, तो ये सब कैसे करते हैं ना, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। तो सबसे पहला मैं स्टार्ट करता हूँ पीएमटी फंक्शन का। तो मैं क्या करता हूँ, ये कैसे मैंने ये सब किया है बिल्कुल मैं डिट्टो आपको करके बताता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक नया पेज ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सीट 6 पे ले लेता हूँ, नया पेज ले लेता हूँ, और इसको ये वाला जो है ना, इसको मैं ऐसे एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। आपको देखिए गौर से देखते रहिएगा, हर एक स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको, हर एक चीज आप देखते रहिएगा। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ से ये वाला, ये ऐसे ही उठा लेता हूँ, पूरा स्ट्रक्चर उठा लेता हूँ, बाद में फॉर्मूला लगा दूंगा मैं। ये स्ट्रक्चर उठा लिया, ठीक है, ये ऐसे रख देते हैं। इसको मैं ये कर देता हूँ ताकि फिर इसमें फॉर्मूला में लगा दूंगा। और अभी इसको मैं सेटिंग करना बताता हूँ आपको। ठीक है, तो सीट इसको मैं लिख देता हूँ PMT2, PMT2। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे व्यू में जा करके ये ग्रिड लाइन उड़ा देता हूँ ताकि ये देखने में साफ लगे थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि पूरा आपको दिखे। ठीक है, अब यहाँ पे लोन अमाउंट जो है ना, मैं लोन अमाउंट को भी डिलीट कर देता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट करता 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 हूँ, सारा डिलीट करके। अच्छा, सबसे पहले आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे एक स्क्रॉल बार रखा था, तो कैसे लगाया था, तो इसको मैंने लगाया था, डेवलपर में गया था, इंसर्ट में गया था, और ये स्क्रॉल बार होता है, मैंने इसको लिया और इसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया, ये इतना बड़ा बना लिया। ठीक है जी, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अब इसकी सेटिंग करते हैं पहले, तो राइट क्लिक किया, फॉर्मेट कंट्रोल में गया, कंट्रोल में यहाँ पे आ गया,
अब इसकी करंट वैल्यू जो है मैं इसको रख देता हूँ, करंट वैल्यू 1000, ठीक है जी। मिनिमम वैल्यू भी 1000, मैक्सिमम वैल्यू 30,000, और इसके बाद नंबर ऑफ इंक्रीमेंटल हम 10,000 कर देते हैं, नहीं 100 कर देते हैं, ठीक है। चेंज इसको करते हैं और इसका वैल्यू जो है एक सेल पे हम यहाँ पे इस सेल पे गिरा देते हैं, एल में, L1 में, ठीक है। अब देखिए जैसा भी, अब जैसे इसको इंक्रीज करेंगे ना वो वैल्यू बढ़ता रहेगा, 100 से बढ़ता जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब इस ये चूंकि क्या होता है ना कि 30,000 इसकी लिमिट होती है, मतलब इसकी मैक्सिमम लिमिट 30,000 होती है, लेकिन यहाँ पे हम लाख में बात कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा इसको ना अपने से ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये क्या होगा, 1 लाख से स्टार्ट होगा, ठीक है। या 50,000 से अगर स्टार्ट करना है तो 50 से कर देते हैं, तो ये लगे 1 लाख से स्टार्ट करते हैं कि भाई मिनिमम 1 लाख रुपया रखेंगे हम, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम करते हैं 15% अभी फिलहाल। अब ये 5 साल कर देते हैं, ये आप चेंज करेंगे तो, और इसको मैं पेमेंट टर्म जो है, क्योंकि देखिए आप ये देंगे तो महीने महीने ना, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 60, ठीक है। ये टेम्पलेट आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ईएमआई अमाउंट, अब ईएमआई अमाउंट कैसे काउंट होगा, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, पीएमटी फंक्शन लगाएंगे। पीएमटी फंक्शन में सबसे पहले आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है 15% तो साल का होता है, लेकिन अभी जो इसको आप डालेंगे तो ये महीने का बना लेगा, इसको डिवाइड कर दीजिए 12 से। एनपीआर होता है नंबर ऑफ पेमेंट टर्म, कि कितने टर्म में आप पेमेंट करेंगे, तो आप 60 में करेंगे, क्योंकि 5 साल करेंगे तो 12 पंजे 60, महीने महीने का होगा, तो 60 में करेंगे। इसके बाद होता है पीवी, मतलब कि अमाउंट क्या है, कितना है, फाइनेंशियल वैल्यू क्या है, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू बेसिकली कितना है, तो मैंने कर दिया 1 लाख रुपया, इसमें जो है वो, ठीक है। अगला वाला ऑप्शनल है, हम ऑप्शनल को यूज नहीं करेंगे। आप चूंकि देखिए ये क्या था, माइनस में आ जाता है, क्योंकि ये निगेटिव अमाउंट है, इसको हम निगेटिव कर देंगे, तो ये 2369 रुपया क्या बन जाएगा, ईएमआई बन जाएगा 1 लाख रुपए का 15% के रेट पे 5 साल के लिए 2369 का था। अब बात आती है कि भाई इंटरेस्ट कितना पे करें, देखिए इंटरेस्ट कितना पे करेंगे, इतना इंटू 60, इतना आप इतना टोटल अमाउंट पे करेंगे, और इसमें से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस कर लेंगे, इसमें से अगर मैं प्रिंसिपल को माइनस कर लेता हूँ, सिंपल इतना माइनस और ये प्रिंसिपल, तो देखिए कितना होगा, इतना आपने क्या किया, इंटरेस्ट पे किया। अब आप इसको अगर चेंज करते हैं 15 की जगह 20% करते हैं, तो देखिए चेंज हो रहा है। अगर आप 5 साल की जगह 3 साल कर देते हैं, देखिए चेंज हो रहा है। और यहाँ से आप वैल्यू जैसे वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे देख रहे सारा वैल्यू चेंज भी हो रहा है। तो इस तरीके से आप पीएमटी फंक्शन का यूज कर सकते हैं, इसको जितना भी बढ़ाएंगे उसके हिसाब से आपका ईएमआई, लोन यून सब ये जो है सब चीज होते रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली ही आपका सारा काम होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको पीएमटी फंक्शन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं गोल सिक की। तो पीएमटी फंक्शन में क्या होता है, आप कोई भी लोन वोन लेते हैं, कुछ भी करते हैं तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपके ऊपर में है, आराम से आप इंटरेस्ट मैनेज कीजिए, कमाइए, है ना। देख रहे हैं एक्सेल का, मतलब एक्सेल जो है हर जगह इसका एप्लीकेशन है, हर जगह ये यूज होता है, ठीक है जी। अब आते हैं हम गोल सिक फंक्शन के बारे में। गोल सिक फंक्शन का देखिए क्या है, मान के चलिए वही लोन अमाउंट जो है, लोन अमाउंट हम मान के चलिए ले लेते हैं 2 लाख रुपया, ठीक है जी। और हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% होगा, और पेमेंट टर्म जो है मान के चलिए हम कहते हैं 60 होगा। और यहाँ पे हम पीएमटी फंक्शन से हम क्या करते हैं, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट मतलब ईएमआई कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ये तो और भी, मतलब जैसे आप ऑटो नॉर्मली क्या होता है, मैंने देखा था यहाँ पे करोल बाग में देखा था, वहाँ पे ऑटो का लोन बड़ा इजीली मिलता है। आप ऑटो लोन लेने जाएंगे ना, तो कुछ वहाँ पे लोग हैं जो ये फाइनेंशियल वो करते हैं, तो आपको ऑटो लोन वहाँ मिल जाएगा, तो बड़ा आसानी से मिल जाता है। तो ये आप वहाँ से आप ऑटो लोन ले सकते हैं। तो ये देखिए ये कैसे हो रहा है, तो इसको समझिए, इसको समझना बहुत जरूरी है कि कैसे हो रहा है, इसको समझना जरूरी है। अब देखिए मैंने क्या किया, पीएमटी फंक्शन लगाया, यहाँ पे रेट ले लिया, ये डिवाइडेड बाई कर दूंगा 12, कॉमा पेमेंट टर्म ले लिया ये, और कॉमा इंटरेस्ट ले लिया ये। अब इससे क्या हुआ कि इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया, कि आप 20,000 लिख दिया, इसको कर देते हैं 3 लाख रुपया, 3 4 5, अब 6,676 का क्या आया, ईएमआई आया। अब जो ईएमआई भरना है जिसने, उसको कहेंगे देखिए जी आप 5 साल के लिए अगर लेते हैं तो 6,676 रुपये का 6,673 रुपये का आपको वो ईएमआई आएगा। तो वो कहेगा
इतना तो मैं नहीं भर सकता, इतना तो मैं नहीं भर सकता। तो तो क्या भरेंगे जी आप? जी मैं 5,000 भर सकता हूँ। तो 5,000 भर सकते हैं तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चेंज नहीं होगा, प्रिंसिपल अमाउंट तो चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? पेमेंट टर्म। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, गोल्डसिक का आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे गोल्डसिक को, तो समझिए। यहाँ पे जाइए, डेटा में जाइए, सिंपल देखिए, डेटा में जाइए, वॉटल्स में जाइए और यहाँ पे गोल्डसिक पे क्लिक कर दीजिए। आप कह रहे हैं कि सेट सेल किसको सेट करना है, तो सेट G3 को सेल करना है जी, बहुत अच्छा। वैल्यू क्या डालना है इसकी? वैल्यू डालना है जी 5,000। 5,000। इसके बाद कह रहा है कि चेंजिंग सेल किस में चेंजिंग हो इसमें, ठीक है। देखिए कितना मैं क्या कर रहा हूँ ये समझिए। मैं इसको एक बार प्रिंट स्क्रीन भी ले लूंगा। देखिए मैंने कहा है कि भाई किस सेल को चेंजेस करना है, तो सेल करना है चेंजेस इसमें। इसका किस कहाँ पे कितना पे ले जाना है इसको चेंज करके, तो 5,000 पे। और किस में चेंज हो, तो G11 में। आप ओके कर दीजिए, ठीक है। आप देखिए 5,000 हो गया। तो अब जो 60 महीने था पहले का वैल्यू, जो 60 महीने था पहले का वैल्यू, वो वैल्यू अब कितना हो गया? 92। देखिए कितना आसान कैलकुलेशन हो गया। आपको अगर ये मैनुअल दे दिया जाता ना, आप टाइम लगा देते, लेकिन बहुत मुश्किल से, बहुत टफ था, बहुत टफ था होना। और उसी तरीके से पीएमटी का आप हल्के में लीजिए, फॉर्मूला बता दिया है तो हल्के मत लीजिए इसको। ईएमआई कैलकुलेट करना इतना आसान काम नहीं है। बैंक सब एप्लीकेशन बना के रखते हैं इसके लिए। आप जब फोन करते हैं, आपको फोन करते हैं कि हाँ जी 3 लाख लेना है, अच्छा जी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 13% लगेगा, अच्छा 3 साल के लेंगे तो इतना जाएगा, 4 साल के लिए इतना जाएगा, 5 साल के लिए कैसे करता है? ऐसे ही करता है। ऐसे उन लोगों के पास एप्लीकेशन बना होता है, हमने आपको एक्सेल में बना के दिखाया, ठीक है। तो पीएमटी फंक्शन, धन्यवाद कीजिए पीएमटी फंक्शन का। तो कहने का सेंस ये था कि गोल्डसिक का देखिए कितना उपयोग हुआ कि भाई अगर 6,000 आप नहीं दे सकते, चलिए 5,000 दीजिएगा, तो जी 5 साल की जगह 92 महीना लगेगा, 60 महीने की जगह 92, 32 महीना बढ़ गया। और वैसे ही अगर 6,000 की, वैसे ही मान के चलिए, अगर अगर ये यहाँ पे अगर बंदा कहता है कि नहीं जी मैं तो 7,000 दे सकता हूँ जी, नहीं मैं तो 8,000 महीने का दे सकता हूँ जी, तो जी अच्छा ठीक है 8,000 दे सकते हैं, तो आपका जो है ईएमआई जो जो टेन्योर होगा वो 60 की जगह 47 महीने में हो जाएगा। तो देखिए ना कितना मतलब फास्ट कैलकुलेशन हो रहा है, कितना कमाल का है ये फंक्शन। तो ठीक है, तो आपको मैंने आज 2 इम्पोर्टेंट फंक्शन बताए, एक बताया पीएमटी, दूसरा बताया गोल्डसिक। ये दोनों ही कमाल के फंक्शन है। नॉर्मल आप एक्सेल कैसे सीखेंगे तो ये सब नहीं बताएगा, क्योंकि ये सब जो है ना प्रीमियम क्वालिटी फाइनेंशियल नॉलेज होती है, ठीक है। तो अब आप हम मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको जो है आप यूज कीजिएगा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। जब भी अगर आप कोई लोन वोन लेते हैं स्पेशली, तो आप इसको यूज करके कैलकुलेशन कर लीजिएगा, उसके हिसाब से लोन लीजिएगा ताकि बर्डन कम पड़े। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलेंगे हम अगले वीडियो में।